पापा के साथ तकरीबन 1 घंटा हो गया है। बैंक में बैठा हूँ, नाराज भी हो रहा हूँ, जितना खुद पर उससे ज्यादा पापा पर। बहुत गुस्से से मैंने कहा, पापा यार, कितनी बार कह चुका हूँ, ऑनलाइन बैंकिंग सीख लो यार। क्या होगा अगर आप इसे सीख लोगे तो? आप घर बैठकर ही कर सकते हो यार ये छोटा सा काम। सिर्फ बैंकिंग नहीं, खरीदारी भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ घर पर बैठे बैठे। आप होम डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल है, लेकिन ये आसान काम ही नहीं करते हो। करूं तो तुमको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना? हाँ पापा, मुझे यहाँ घंटों व्यर्थ नहीं बैठना पड़ता। तब मेरे पापा ने जो कहा उससे मैं निर्वाक हो गया। पापा ने कहा, इतना समय बचाकर क्या करते हो? हर समय तो फोन पर लगे रहते हो। आखिरी दिन अपने चाचा से कब बात की थी? 10 हाथ दूर अपने चाचा जमील की खबर सुनी है? हालांकि आपके अपने लोग उनसे मिलने के लिए 10 मील पैदल चले जाते हैं। समय बचाने के बारे में नहीं सोचते हैं। लोग अगर लोगों के पास ही नहीं जाते हैं, इतना समय बताओ क्या होगा बचा के? लोग मेरे पापा की बातें साइड से सुन रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूँ। पिताजी ने कहा, बैंक में प्रवेश करने के बाद से मैंने 4 दोस्तों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया। तुम्हें पता है, मैं घर पर अकेला हूँ, इसलिए घर से बाहर आना ही मेरे लिए खुशी है। इन लोगों की कंपनी मेरी कंपनी है। अब समय की कोई कमी नहीं है, मानवीय सहयोग का अभाव है। बस डिवाइस होम डिलीवरी लाएगा, लेकिन लोगों की कंपनी नहीं लाएगा। 2 साल पहले मेरा बीमार होना याद है? जिस दुकान से मैं रोज खरीदारी करता हूँ, वही मुझे देखने आया था और मेरे बगल में बैठ गया और मेरे सर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा उपकरण काफी हद तक एक यांत्रिक ईमेल भेजेगा, लेकिन मेरे बगल में बैठ के आंसू नहीं पहुंचेगा। मेरी आंखों से आंसू पहुंचने के लिए कौन सा उपकरण बना है? तुम्हारी माँ सुबह चलते चलते गिर गई थी, उसको घर किसने पहुंचाया? ऑनलाइन लोगों के अकाउंट को पहचानता है, वो लोगों को नहीं जानता। लोगों का पता पहचानता है, लेकिन सड़कों पर पड़े लोगों को घर नहीं छोड़ता। ये वही लोग जो मेरे बिस्तर के पास थे, तुम्हारी माँ को घर ले आए, क्योंकि रोज विभिन्न जरूरतों के लिए एक दूसरे को हम पहचानते हैं। जब सब कुछ ऑनलाइन हो, लोगों का मानव स्पर्श कहाँ मिल सकता है? और नहीं ही मिल पाता है। इसीलिए लोग मरकर बगल के कमरे में पड़े पड़े लाशें बन जाते हैं। जब तक उससे बदबू ना आए, किसी को खबर तक नहीं होती। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ने हमें सच में अपार्ट कर दिया है। पूरे गांव में एक टेलीविजन पर हम एक साथ कैसे कार्यक्रम को देखते थे, सारा आनंद इकट्ठा उठाते थे। अब हमने कमरे में विभिन्न उपकरणों को इकट्ठा कर दिया है। हम अब और खुशियां नहीं बटोर सकते। ये जो तुम बैंक के कैशियर को देख रहे हो ना, तुम उसे बस कैशियर की तरह देखते हो, सेल्समैन को बस सेल्समैन देखते हो। पर क्या तुमने उस आदमी से जुड़े हुए सुख दुख को देखा? उसकी आंखों को देखा, उसकी जुबान को देखा, उसके सीने में दर्द देखा, उसके घर लौटने की चाहत देखी? यही वो बंधन है जो लोगों को लोगों के द्वारा देखने से बनता है। ऑनलाइन केवल सेवा प्रदान कर सकता है, ये बांध नहीं सकता। उत्पादन दे सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। ये जो लोगों से एक मुस्कान के साथ बात करते हैं या सौभाग्य मांगते हैं, ये सिर्फ उत्पादन या पुण्य के बारे में नहीं है, पुण्य का भी रिश्ता है। पापा, क्या टेक्नोलॉजी खराब है? टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, बहुत कुछ आसान किया है इसने, ये निसंदेह सच है। जूम पे लाखों के लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इतना सब टेक्नोलॉजी का ही उपकार है। हालांकि टेक्नोलॉजी का नशा खराब है, स्क्रीन का एडिक्शन ड्रग एडिक्शन से भी खराब है। हमें ये देखना होगा कि हमारी मानविक सत्ता का विनाश न कर दे टेक्नोलॉजी। हम सब टेक्नोलॉजी के दास न बन जाएं। लोग डिवाइस का उपयोग करेंगे, लोगों से संबंध बनाएंगे, लेकिन भयानक सच्चाई तो ये है कि अब हम लोगों का उपयोग करते हैं और डिवाइस के साथ संबंध बनाते हैं।